भैया। हाँ विवान बोलो। यहाँ एक मास्कमैन सब बच्चों को कंट्रोल करके ले आया है। आज वो बचेगा नहीं। मैं रिंकू बन के ही उनका प्लान से बचता हूँ और फ्लॉप करता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ उनकी महिला साथी को पकड़ता हूँ। आज एक भी शिंकाई का दुश्मन नहीं बचेगा हमसे। अरे ये खुला किसने रख दिया? विवान, उठ 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 उठ। डांडिया में जलेबी की तरह गोल गोल डांस करने के बजाय तू यहाँ बैठ के जलेबी गुल कर रहा है। छी 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 विवान, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। हाँ तो मैं भी कहूँ विवान। क्या? तो नहीं, मेरे कहने का मतलब था कि मैंने कहा मैं ही विवान हूँ और कोई नहीं। तो मैंने कब कहा कि तू विवान नहीं है? वो अच्छा आपने नहीं कहा? नहीं। ठीक है मैं तो बस वो क्या बोलते हैं क्लियर कर रहा था कि मैं ही विवान हूँ, मैं ही विवान हूँ। कभी बोलते विवान है, कभी बोलते विवान नहीं है। नहीं मैं ही विवान हूँ। तेरी तबीयत ठीक है ना? हाँ, मुझे लगता है ज्यादा मीठा खाने से तेरे दिमाग पर असर हुआ है। चल 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 करुणा जी, देखे कितना मीठा खा रहा है ये। धोखा। मैं अभी तक जिसे हीरा समझ रहा था वो तो कांच का टुकड़ा निकला। विवान, कब तक बच पाओगे मुझसे? समय वन बाय वन ऑल 7 किड्स जाएंगे शिंकाई, और फिर इनकी अच्छाई की आहुति देकर मुझे मिलेंगे मेरे बाकी के 7 हेड्स। ये चिंटू अचानक से विजिबल से इनविजिबल कैसे हो गया? लगता है मुझे भी वहां जाकर फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। ये तो हमारा खेल हमारे साथ ही खेल रहा है। इसकी सजा मिलेगी, बहुत दर्दनाक मिलेगी। ये लो। इससे तुम्हें शक्तियां मिलेंगी। और जाओ जाकर रोको उस विवान को जो इस वक्त नकली रिंकू बनकर खड़ा है। रुक जा विवान। तुझे क्या लगा तू रिंकू बन के हमारा प्लान फेल कर देगा और हमें इस बात का पता भी नहीं चलेगा? आप अपना काम कंटिन्यू कीजिए। अभी तो इस विमान को सिर्फ 100 मीटर दूर फेंका है, अभी इसे 100 किलोमीटर दूर फेंकूंगा। कभी सोचा नहीं था एक दिन खुशी दीदी मुझे पंच मारकर स्टार्ट करने की। बिरवा को यह संदेश देना जरूरी है कि बड़े बालवीर को इस छोटे बालवीर की मदद करने के लिए यहाँ ना आने दें। दीदी आप चाहे मुझ पर जितना भी अटैक कर लीजिए, लेकिन मैं आपको और रिंकू को हर्ट नहीं कर सकता।
लेकिन मैं बाकी बच्चों को तो यहाँ से डिसअपियर होने से रोक सकता हूँ। तू बच्चों की तरह एक भी स्टेप नहीं ले सकता विवान। रिंकू ये तू क्या कर रहा है? भूल गया हम अपनी बर्टन फ्रेंड्स को हर्ट नहीं करते। लेकिन मैं तो तेरी पलटन में नहीं हूँ ना लिटिल ब्रदर। मैं रिंकू और खुशी दीदी में अपनी पावर से अटैक नहीं कर सकता, पर इन्हें रोकना तो पड़ेगा। क्या हुआ विवान? फ्रीज क्यों हो गया? हमसे बचने का कोई आइडिया नहीं मिल रहा है क्या? फ्रीज? यस, मैं दीदी और रिंकू को फ्रीज कर देता हूँ। पूरी पावर ने तो मेरे अपनों का ही डबल फोर्स खड़ा किया है मेरे सामने। अब तो मुझे भी अपना स्पेशल मैजिक यूज करना ही पड़ेगा। यस, चल अच्छा जादू। रुक जा विवान। मैं तुझे हमारा प्लान फेल होने नहीं दे सकती। दीदी मेरा प्लान तो सिर्फ हम सबको शिंकाई विलन से सेव करने का है, और उसमें मुझे मेरी दीदी की हेल्प रुक चाहिए। जा विवान। मैं अपनी एनिमी टीम की हेल्प नहीं करती। दीदी हम तो एक ही टीम है ना, और प्रॉब्लम चाहे मैथ्स की हो या लाइफ की, माँ के कान खींचने से मुझे बचाना हो या माँ के हाथों मेरा फेवरेट खाना बनवाना हो, हमेशा हमेशा आपने मेरा साथ दिया है दीदी। पर अब मैं तेरी खुशी दीदी नहीं हूँ विवान। और अगर तूने ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश की तो नहीं दीदी, दीदी प्लीज प्लीज खुद को चोट मत पहुंचाइए। नहीं पहुंचाऊंगी अगर तूने मेरी बात मानी तो। हाँ दीदी, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ। आपको जितना अटैक करना है कर लीजिए मुझ पर, जितना हर्ट करना है मुझे कर लीजिए, बट प्लीज अपने आप को कुछ मत कीजिए। पक्का? दीदी मैंने कभी भी आपसे कोई झूठा प्रॉमिस किया है क्या? आपके और माँ के लिए तो मैं पूरे वर्ल्ड से फाइट करने के लिए रेडी हूँ, और रक्षाबंधन में आपकी रक्षा का प्रॉमिस किया था मैंने, और आज भी इस प्रॉमिस को आपका भाई नहीं टूटने देगा। आपको जितना अटैक करना है कर लीजिए मुझ पर। रिंकू मार इसे। बस कर पगली, मत रोना। कमजोर दिल का हूँ मत रोना। स्वामी, इतनी खुशी के आंसू पहले कभी नहीं आए जितनी विमान को अपनी बहन की वजह से मार खाते देखा रे। स्वामी, मैं तो कहता हूँ कर लीजिए आप भी अपना थोड़ा मुंह साफ, मतलब हाथ साफ। नहीं ब्रिगेंजा, हमें ये खेल यहीं खड़ा होकर देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर विवान किसी भी तरह उन बच्चों तक पहुंच गया तो मुझे ही उसे रोकना होगा, ताकि रे को समय मिल जाए कि वो सभी बच्चों को शिंकाई पहुंचा सके। आज तो मारने और मरने दोनों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। स्वामी, मैं तो जिंदा ही अच्छा लगता हूँ। मैं क्या कहता हूँ कि मैं यहाँ की जगह
वहाँ बीरबल क्या कर रही है बड़े बालवीर के साथ, उसकी जानकारी लेकर आता हूँ, है ना? आप मरिए, मेरा मतलब है लगे रहिए, मैं आता हूँ। आपने मेरे डांडिया गिरे हुए कहीं दिखे हैं क्या? मेरे खो गए हैं, नहीं मिल रहे। बालवीर, अब मैं इसके शरीर में हूँ। अगर तुम मुझ पर वार करोगे तो मैं नहीं मरूंगी, ये मरेगी। और अगर मेरे वार से बचोगे तो मैं इसके शरीर के परखच्चे उड़ा दूंगी। तुम चाहे मुझ पर कितने ही वार क्यों ना कर लो, मैं अपनों पर वार नहीं करूंगा। पद्मिनी जी, आप क्यों मार रही देबू को? जो मुझे रोकेगा मैं उसमें चली जाऊंगी। वाह क्या बढ़िया खेल चल रहा है यहाँ पर। वाह बिरबा वाह, स्वामी को बताना पड़ेगा। देबू भैया प्लीज हेल्प। क्या हुआ विवान, कैसी है? मेरे हाथ बंधे हैं देबू भैया। पावर्स है पर यूज नहीं कर सकता क्योंकि सामने विलन्स ने रिंकू और खुशी दीदी है। एंड यू नो भैया, विवान अपने आप को हर्ट होने दे सकता है बट अपनों पे एक आंच भी नहीं आने दे सकता। ऐसा तो मेरे साथ भी हो रहा है विवान, और यहाँ पर मेरे सामने भी दुश्मन है, लेकिन मैं उन पर अटैक नहीं कर सकता क्योंकि उसने पद्मिनी जी और शालिनी जी को अपनी ढाल बना लिया है। यू मीन शिंगाई विलन्स ने बोथ साइड से अपनों के सामने अपने खड़े किया है। आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें भैया? डब्बू के कान खींचने का मन तो मेरा भी करता है, पर आप अभी इसे क्यों मार रही हैं? इस डब्बू को मारने का फन मैं कैसे मिस कर सकती हूँ? You? Yes, me. अरे काय करतोय? अनन्या क्यों मार रही हो बेचारे देवू को? आप तो बदल गई, कड़वे करेले से सीधा मीठा आम बन गई। अभी तो देवू को मार रही थी। मैं कहाँ मार रही थी पद्मिनी जी, वो तो आप ही मार रही थी।
किड्स टू गो। देबू भैया, भैया 5 बच्चे डिसअपियर हो चुके हैं, सिर्फ लास्ट 2 बचे हैं। क्या हम परियों को बुला लें? हाँ बुआ, ये सही रहेगा। मैंने एक योजना बनाई है। मैं ध्वनि परी को संदेश भेजता हूँ ताकि वो यहाँ आकर मेरी योजना पर काम कर सके। ध्वनि परी तुरंत भारत नगर में आइए। ध्वनि परी। अनन्या, क्यों मार रही हो मेरे देबू को? रुको नहीं, मारो। बहुत परेशान कर रखा है इसने मुझे। हाँ, सुनता नहीं है, तंग कर रखा है। अरे माँ, मैं इसकी खैर नहीं। हाँ? अरे माँ, मैं सुधार के रहूंगी तुझे, मैं सुधार के रहूंगी। आंटी, आप ये क्या कर रही हैं? आप डब्बू को क्यों मार रही हैं? आंटी, आप लोग ये कुछ बोलिए ना प्लीज। अरे वाह, ये भी कड़वे करेले से सीधा मीठा आम बन गई। करुणा जी, अब बस भी करिए ना, स्टॉप इट करना आंटी। क्या बढ़िया खेल चल रहा है यहाँ पे। पापा जी, अब क्या करिए? छोड़िए देबू को। करुणा जी, देबू को मारना बंद करिए। पापा जी, अब क्या करिए? छोड़िए देबू को। करुणा जी, देबू को मारना बंद करिए। क्या हो रहा है? बहुत शौक है ना तुम्हें दूसरों के शरीर में घुसने का। तुम्हारी इसी चाल को मैंने तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर दिया है और तुम्हें ध्वनि परी के शरीर में कैद कर दिया है। ध्वनि परी की इच्छा के बिना अब तुम बाहर नहीं आ सकती और ना ही किसी को चोट पहुंचा सकती हो। ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं? बाय द वे आंटी, आप डब्बू को क्यों मार रही थी? हाँ, अरे बोलो नहीं, सुनो अनन्या, मैंने कब मारा? मैं तो बचाने आई थी, मार तो तुम रही थी। नहीं आंटी, वो तो शालिनी आंटी मार रही थी उसे। क्या बात कर रही हो अनन्या? अरे मैं कहा, वो तो पद्मिनी जी मार रही थी देबू को। देखा, वापस से पलट गई। कड़वे करेले से मीठा आम कैसे तुरंत बन जाती है? देखिए, आप पलट जाइए, लेकिन झूठ तो मत बोलिए। करुणा जी मार रही थी देबू को। मैंने कब मारा? अरे ध्वनि परी, विवान को मेरी मदद की जरूरत है। मैं वहां जा रहा हूं। तब तक आप बिरबा को अपने शरीर में कैद रखिएगा और इन सब की याददाश्त भी मिटा दीजिएगा। ये तो बात से उल्टी बढ़ गई। स्वामी, अरे, हम सब लोग डांडिया का फंक्शन छोड़ के यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ, मैं अपना डांडिया ढूंढ रही थी। डांडिया? अच्छा, हम यहाँ आए कैसे? अरे लेकिन हम सब अगर यहाँ है तो वहाँ डांडिया के पंडाल में रौनक कहाँ होगी? चलो चलते। हाँ हाँ, चलो चलो। बस ये आखिरी बच्ची भी जाने वाली है शिंकाई। आज मिलेंगे रे को 10 सर। आज बनेगा रे कलयुग का रावण।
क्या हो गया? देवू भैया, क्या देवू भैया, आप भी अपने फिल्मों की पुलिस की तरह लेट आए। शिंकाई वाले अपने साथ भारत नगर के बच्चों को ले गए। What a great day for Ray. अब खुशी और रिंकू की तरह इन बाकी के 7 बच्चों की भी गुड सोच निकाल लूंगा मैं, और मिल जाएंगे मुझे मेरे 10 साल। All 10 heads. क्या हुआ? अरे तुम्हारे साथ हमेशा बुरा होता है तो बुरा ही होगा ना। बोलो क्या तुम्हें भी इनकी तरह हैंग कर दूं? नहीं मैं तो ये बोल रहा था कि बिरबा को कैद कर दिया एक परी के शरीर के अंदर उस बड़े बालवीर ने। सिर्फ इतना ही नहीं, दोनों बालवीर उस काले गोले के पास पहुंच गए हैं जिससे तुम इन बच्चों को यहाँ लेकर आए, और अगर उन दोनों ने उस पर कदम रख दिया तो वो सीधा यहाँ पहुंच जाएंगे। ऐसा तो आप बोलेंगे स्वामी। यहाँ एक ब्लैक सर्कल क्रिएट करके और इसी के थ्रू शिंकाई वाले बच्चों को अपने साथ ले गई थी। अगर हमें बच्चों को बचाना है तो हमें भी ब्लैक सर्कल के अंदर जाना होगा। हमें दोनों बालवीर को रोकना होगा। बट राइट नाउ मेरे लिए बच्चों की सोल निकालना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चाहे बालवीर आए या कोई आंधी तूफान, लेकिन अपने 10 सर तो पाके रहूंगा मैं, और बन जाऊंगा महाशक्तिशाली। अगर उससे पहले वो यहाँ आ गए तो हमारा सारा खेल खत्म हो जाएगा। इस आखिरी बच्चे की आत्मा हम बाद में भी ले सकते हैं, हमें और मौके मिलेंगे। कल की जीत के लिए आज की विक्ट्री कैसे छोड़ दूं मैं मिस्टर बी? टुडे इज माय डे। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। आने दीजिए उन दोनों बालवीरों को। आज यही उनका हैप्पी डेथ डे सेलिब्रेट करूंगा। I'm gonna kill them, Mr. B. I'm gonna kill them. लगता है यहाँ पर बिजली गिरने वाली। भागो! रे, अभी चलो यहाँ से। कभी कभी हार में भी जीत छुपी रहती है। No, Mr. B. आज मैं अपनी डिक्शनरी में से हार का वर्ड इरेज कर दूंगा। अरे स्वामी, इसे मरना है तो मरने दीजिए। बुराई की असली ताकत तो मैं हूँ। मैं मुझे बचाने के बारे में सोचिए। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। स्वामी, 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 मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। अब बालवीर को रे नहीं दिखेगा।
Happy birthday to you. Happy birthday to you, Balveers. Happy birthday to यहाँ तो सब डिसअपियर हो रहा है। हमें इन बच्चों को गायब होने से रोकना होगा। भैया लगता है हम सिर्फ सत्य को बचा पाए, क्योंकि बाकी बच्चों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उनकी अच्छी सोच शिंकाई विलन्स ने उनसे छीन ली है। पता नहीं भारत नगर में कितनी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। चिंता करने की जरूरत नहीं है विमान। मैंने इन बच्चों को निद्रा अवस्था में डाल दिया है विमान। अब ये भारत नगर में जाकर कोई परेशानी खड़ी नहीं कर पाएंगे। बट भैया ये तो टेम्पररी सॉल्यूशन है। हाँ विवाह, इन बच्चों को ठीक करने के लिए और इन्हें यहाँ पर कौन लाया था ये सच्चाई जानने के लिए बीरबा से पूछताछ करनी पड़ेगी, जो ध्वनि परी के शरीर में कैद है। तो चलें आंसर लेने। हाँ, लेकिन हमें अपने साथ इन बच्चों को भी ले जाना होगा इनकी सुरक्षा के लिए। तुम्हें क्या लगता है तुम ज्यादा देर तक मुझे इसके अंदर कैद कर पाओगी? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। ठीक है, तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी कर देता हूं। ध्वनि परी के शरीर से तुम्हें आजाद कर देता हूं। भैया ये आपने इन्हें सेपरेट क्यों कर दिया? ये तो रेसिंग चैंपियन है, अगर ये भाग गई तो। चिंता मत करो विवान, मैंने ध्वनि परी को बिरबा के शरीर से अलग किया है, उसके दिमाग से नहीं। ध्वनि परी अभी भी सुनहरे धागे से बिरबा के दिमाग से जुड़ी हुई है और इसलिए हर राज जो बिरबा के दिमाग में छुपा है वो ध्वनि परी हमें बता सकती है। सो ध्वनि परी जल्दी से आप इनके दिमाग को रीड करना शुरू कीजिए। मेरा नाम बीरबा है। बताओ, बच्चों के शरीर से उनकी आत्मा क्यों छीनी है तुमने? नहीं बताऊंगी। नवरात्रि 9 बच्चे 9 सर, दोनों बालवीरों से ज्यादा पावरफुल बनना। 9 बच्चे 9 सर और एक पहले से, मतलब 10। इसका मतलब कोई मॉडर्न टाइम का 10 सर वाला रावण बनने की कोशिश कर रहा है। सिर्फ एक सर बाकी रह गया था मिस्टर बी। Only one head. फिर आप मुझे वापस क्यों ले आए? I was so close. I was this close. बस इतने पास थे तुम दुश्मन के सामने आने से, इतनी दूर थे उन्हें ये पता लगने से कि तुम कौन हो। बचा कर ले आया मैं वहां से तुम्हें और इन गुब्बारों को, जिनमें अभी भी उन बच्चों की आत्मा बंद है। अब किसी और बच्चे को उठाते और उसकी आत्मा को गुब्बारे में हवा की तरह भरते, वहाँ पे हो गया अंदर और यहाँ पे आ गया इसका 10वां सर, और फिर मैं बन जाऊंगा महाशक्तिशाली। नहीं, ऐसा रे बोलेगा।
अब इस बलून में किसी और बच्चे की सोल नहीं जा सकती। अरे बच्चे की नहीं तो स्वामी की डाल देते। लेकिन ऐसा क्यों? हाँ क्यों 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 रे? लुक एट दैट 9th बलून मिस्टर बी। उसमें जो आंखें है वो उसी बच्ची की है, और इन्हीं आंखों की वजह से उस लड़की का नाम इस बलून में कैद हो गया। अब इस बलून में सिर्फ उसी बच्ची की सोल जा सकती है और किसी की नहीं। क्या सत्यानाश! अब तक तो बिरबा ने बता दिया होगा दोनों बालवीर को हमारे और हमारी योजना के बारे में। बच्ची को बचा लिया, वो फिर आएंगे सोल लेने। रावण बनेगा। रावण बनाकर क्या करना चाहते हो तुम लोग? श्रृंगार महाशक्तिशाली होगा, जली काल होगा। फिकर नॉट, वैसे भी हम आपके प्लान पर पानी ही फेर देंगे। सो अब जल्द से जल्द बताइए कि बच्चों की आत्मा को वापस कैसे लाया जा सकता है। उन गुब्बारों को नष्ट करो जिनके अंदर उनके सोल बंद है। अब जल्दी से ये बताओ कि तुम्हारे साथी कौन है? रावण कौन बनने वाला है? नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी। लगता है ये परी कमजोर पड़ चुकी है। इसकी कमजोरी अब मुझे वालिर की मैजिक से बचकर निकलने में मदद करेगी। बिरबा नाम है मेरा, बिगड़ी बनाना काम है मेरा। दिमाग का खेल खेलना है ना, तो ठीक है, मैं भी दिमाग से खेलूंगी। बिरबा से जुड़े रहने के लिए बिरबा जैसी सहन शक्ति भी चाहिए। ध्वनि भरी, अब ठीक है ना? ध्वनि भरी। अगर इस बार हमें विलन्स की आइडेंटिटी का पता चल जाता, सो हम उनके प्लान पर कॉमा नहीं फुल स्टॉप लगाते थे। कोई बात नहीं, दोनी बरी, आप भी लोग जाइए और शौर्य को इस सब के बारे में बताइए। तब तक हम भी बच्चों को ठीक करने का कोई और उपाय ढूंढते हैं। ठीक है बालवीर। अब हम और इंतजार नहीं कर सकते। इन बच्चों को ठीक करने का कोई रास्ता ढूंढना ही होगा, वरना भारत नगर वाले परेशान हो जाएंगे और इन बच्चों को ढूंढने लगेंगे। और तो और हम इन्हें इनके एविल माइंड्स के साथ भी नहीं रख सकते, वरना पता नहीं कौन सा डिजास्टर क्रिएट कर देंगे। बिरबा, बीरबा, तुम ठीक तो हो ना बीरबा? मम्माल श्री, सुंदरी सुंदरी सुंदरी। बालवीर, शौर्य ने इन बच्चों को ठीक करने का उपाय ढूंढ लिया है। क्या उपाय है ध्वनि बरी? वीर वस्त्र। वीर वस्त्र? हाँ विवान, इसे अच्छाई और सच्चाई का चोला भी कहा जा सकता है। ये वस्त्र अदृश्य है
और ये बच्चों की बुराई पे भी नियंत्रण रखेगा, इन्हें अच्छे बच्चों की तरह रखेगा। और पता है, इन बच्चों को तो याद भी नहीं